हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो टॉपिक है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बेडरूम का एपिसोड 1 किया था, उसी का एपिसोड 2 है। उसी का कंटिन्यू हम लोग आगे बनाते चले जाएंगे, बारी बारी, जैसे जैसे मॉडलिंग की जाती है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम किया था कि आपका एक बेड का बैक पैनल बना के और एक साइड में लोअर्स बनाते थे जस्ट फॉर रेफरेंस डिज़ाइन। तो अगर आपको बहुत मतलब इस रूम के अंदर पहले तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या चाहिए। लेकिन जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है, सपोज कि आपने लेआउट तैयार कर लिया, आपको बेड चाहिए, साइड टेबल चाहिए, एलसीडी यूनिट चाहिए, जो भी मतलब आपके रूम में चाहिए, तो आपको वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब इसमें क्या होगा, बेड एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने के लिए ट्राई करो कि टाइम वेस्ट ना हो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मतलब क्लाइंट को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या डिज़ाइन बना रहे हो, अनटिल अनलेस वो आपसे कारपेंटर बिठा के कोई डिज़ाइन नहीं करवा रहा। अगर उसको मार्केट से ही कोई बेड खरीदना है तो वो आपको एक रेफरेंस बता देगा, आप उस रेफरेंस के हिसाब से बेड बना दीजिए। और बेड में क्या है कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ आती है वो होता है उसका बैक पैनल। बैक पैनल हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अगर आपको और मॉडल्स चाहिए होते हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे उनको डाउनलोड करते हैं और कैसे आप उसको इंपोर्ट करते हैं, जस्ट उसके बारे में। तो सबसे पहले आप आ जाओ गूगल पे। मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड करके बुकमार्क करके रखे हुए। बट आपके लिए आप इसमें सीजी ट्रेडर करके एक है वेबसाइट। सीजी ट्रेडर हो गया, 3D मॉडल हो गया, स्केच फैब हो गया, बहुत सारे जिसमें आप अपना प्रोफाइल बना लो। प्रोफाइल बनाने के बाद आप उसमें अगर आप बहुत अच्छे मॉडल बना सकते हो तो आप उसमें अपलोड भी कर सकते हो और $2 के हिसाब से आप उससे पैसे अर्न भी कर सकते हो। और एक चीज़ ये है, जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी आप यहाँ पर जस्ट सर्च करो, हमको बेड चाहिए, तो मैंने बेड अप करा। हमको बेड चाहिए बट ऑन फ्री प्राइस, तो हम इसका फ्री वाले सेक्शन को हम लोग करेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे फ्री के हैं। अगर आप इसको नहीं सर्च करोगे तो यहाँ पे डॉलर्स के प्राइस में चीज़ें दिखाई देंगी आपको। सपोज करो आपको इनमें से कोई सा भी बेड पसंद आता है, कुछ भी अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप जस्ट उसको सेलेक्ट करके, या फिर जो भी पसंद आए, लाइक मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करके आप इसे फ्री डाउनलोड में आ जाइए। फ्री डाउनलोड में अगर आप आते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा कि आपके साथ ये चीज़ होगी, जब आप स्टार्टिंग में मॉडल्स डाउनलोड कर रहे होगे तो हो सकता है आपको कई जगहों पे जो मॉडल पसंद आएगा वो पेड होगा या कुछ होगा। तो ये ना बहुत बड़ी हंटिंग है। ट्राई करो कि ये हंटिंग आप अपने प्रोजेक्ट बनाते वक्त ना करो। जब आप फ्री होते हैं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो आप उस टाइम पे इन चीज़ों को ढूंढो। अब ये मेरा 20 सेकेंड्स के बाद ये चीज़ खुली है। तो इसमें हमने क्या करना है, FBX, 3ds Max, OBJ, ये 3 फॉर्मेट हैं जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। टेक्सचर की फाइल है, इसके अंदर आपका 3D का कोई फाइल नहीं आएगा, सिर्फ टेक्सचर की फाइल आएगी, यानी कि ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है वो दिखेगा। मैं ज़्यादातर OBJ या 3ds की फाइलों को रख लेती हूँ। 3ds की फाइल रखने में क्या चीज़ होती है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, अगर आप लोअर वर्जन्स में काम कर रहे हो और सपोज किसी ने इसमें, जिसका भी ये मॉडल है, उसने 2021 या 20 या 18 की फाइल अपलोड करी है और आप काम कर रहे हो 14 में, जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो वो जो 18 की जो फाइल है वो आपकी 14 में ओपन नहीं होगी, क्योंकि वो 3ds के हायर वर्जन में बनी हुई थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको 18 में ही खोलना पड़ेगा, उसको लोअर वर्जन पे लाना पड़ेगा, देन आप उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो बेटर है, उससे अच्छा आप OBJ का फाइल अपने पास रख लो। तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो करना चाहते हैं। OBJ फाइल को आप डाउनलोड कर लो। ये ऑब्वियसली आपसे बोलेगा शेयर या कुछ भी करने के लिए, आप इसको शेयर करोगे फेसबुक पे या कहीं भी, तो आपको एक फाइल मिल जाएगी। ये मेरा ऑलरेडी करप्टेड है, तो मैं आपको दूसरे उससे दिखा देती हूँ। 3Ds का ऐसे यहाँ भी फ्री, सॉरी फ्री वाला। बट जो CG ट्रेडर है मेरा, जो ओपन नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ है कि क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। आप लोगों का फेसबुक या कुछ भी इसमें ऐड होगा तो स्टार्टिंग में आप 5 मॉडल डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद आपको ये शेयर करना पड़ेगा। जब आप शेयर करोगे तो वो आपको बोलेगा कि आप अब 5 मॉडल डाउनलोड कर लो। ठीक है, आपको बेड चाहिए, फ्री वाले चाहिए, तो आपको इनमें से जो भी बेड आपको समझ में आएगा आप उसको डाउनलोड करो। स्केच इसमें 3D मॉडल में आप लिमिट है आपकी पर डे की 3 फ्री मॉडल्स की।
इसीलिए बोल रही हूँ कि जब आपको टाइम लगे आप प्लीज़ उसको करते रहिए डाउनलोड, कि आपके पास जब आपको एक्शन में ज़रूरत होगी तो आपके पास एक एरिया होना चाहिए जहाँ आपके पास थोड़े मॉडल्स हैं ऑलरेडी। टेक टाइम। आपको जहाँ भी ये चाहिए, फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे डाल रही हूँ, मैं इसको रीनेम कर दे रही हूँ बेड। ओके, मैंने कर दिया। ये मेरे पास आया फ़ोल्डर है जो कि डेस्कटॉप पे रखा है। राइट क्लिक करो, एब्स्ट्रैक्ट बेड। अगर एब्स्ट्रैक्ट हेयर करोगे तो हेयर करने से क्या होगा कि अंदर इसके जितनी भी फाइलें हैं वो पूरी बिखर जाएंगी आपके डेस्कटॉप पे। तो ये नहीं करना। एब्स्ट्रैक्ट टू बेड करने से, एब्स्ट्रैक्ट टू बेड का मतलब है मेरे फ़ोल्डर का नाम बेड है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट टू बेड करोगे तो आपका फ़ोल्डर भी बेड के नाम से ही इधर आ जाएगा। ये आ गया। यहाँ पर आपके पास कौन-कौन सी फाइलें हैं? ये आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है, एफबीएक्स की फाइल है, डीडब्ल्यूजी है, यानी कि आपका ऑटोकैड की फाइल है, यहाँ पर आपकी 3ds मैक्स की फाइल है। तो जनरली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते हो और इंपोर्ट करके भी ला सकते हो। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके जा रही हूँ। ये मेरा 3ds की फाइल है, ये मुझे चाहिए। अब इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं? आप टॉप पे आ जाइए। टॉप पे आने के बाद आपकी ये फाइल है, आपने ड्रैग करनी है और यहाँ ड्रॉप करनी है, जस्ट मर्ज। जब आप मर्ज करोगे तो ये फाइल आपके पास इधर इजीली आ जाएगी। ये आपका बेड है। आपके पास मटेरियल कोई नहीं आया है, इस वजह से आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं अगर कुछ भी जस्ट अपलोड कर दूं इसके ऊपर मटेरियल में तो ये ग्रे कलर का दिखने लगेगा। ये मॉडल है। अभी मटेरियल्स करने बाकी हैं, दिस इज ओनली फॉर द मॉडल। इसके बाद अब कई बच्चे होंगे जिनके लैपटॉप पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज हायर विंडोज जो लोग काम कर रहे हैं उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की सर्विसेज बंद कर दी गई है। तो अगर आपको यही मॉडल को आपको इंपोर्ट करना है तो हाउ टू इंपोर्ट, आप यहाँ से जाओ 3ds मैक्स के जो बार होता है उसका लोगों का, इंपोर्ट में जाके मर्ज में चले जाइए। मर्ज में जाके आपके पास डेस्कटॉप पे आपकी जहाँ भी फाइल है, मर्ज करने के लिए आपको ऑब्वियसली 3ds मैक्स की फाइल चाहिए। दिस इज योर मॉडल। आप इसे ओके कीजिए और ओपन कर दीजिए। ये ओके कर देना। ओके करने से ये फाइल इधर आ तो जाती है, आई नहीं। ओके, सेलेक्ट ऑल, अप्लाई ऑल डुप्लीकेट्स, मर्ज। ओके, जस्ट मूव अपार्ट। सेम चीज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मर्ज करके आप ले आइए। ये हो गया आपका बेड, सिंपल। अब बारी है आपके साइड टेबल्स की, बारी है आपके एलसीडी यूनिट्स की। तो एलसीडी यूनिट्स करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरा जो ये बेड है मैंने इसको सेलेक्ट करा और एक ग्रुप बना दिया इसका, ताकि बार बार मेरे को दिक्कत ना हो उस चीज़ को करने में। बैक पैनल को भी मैंने सेलेक्ट करके मैंने इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। तो आई हैव 2 ग्रुप्स नाउ, एक मेरा बेड का है, एक मेरे बैक पैनल का, ये और ये। तो मैं क्या करूँगी, इनको दोनों को पहले मैंने अनहाइड करा सब कुछ, तो मेरा ये वाली वॉल का काम हो गया, तो मैंने इसको हाइड किया दोनों चीज़ों को। अब बारी है सामने एक एलसीडी यूनिट बनाने की। यहाँ पर एक एलसीडी यूनिट बनाना है जिसका साइज़ मेरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैंने एक बॉक्स बनाया, डिज़ाइन कोई एनालाइज नहीं किया है, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी अभी बना रही हूँ। वन प्रेस करेंगे, हम इस बॉक्स का साइज़ लेंगे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, क्लाइंट कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आपके साथ आपकी जूम मीटिंग में बैठ के चीज़ों को चेंजेस करवाते हैं, और कई क्लाइंट ऐसे होते हैं दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर साइजेस। वो आपको बोलेंगे कि मुझे 5 फीट में ही चाहिए, मुझे 6 फीट में चाहिए, 7 फीट में ही चाहिए। तो आप उनके साथ यहाँ बैठ के 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट करना आपको पड़ेगा। इसी वजह से मैं शायद ज़्यादातर ये चीज़ें करती हूँ कि मैं ऑटोकैड की फाइल को ड्रैग करके यहाँ पर नहीं लाती, बिकॉज साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू है। इट्स नॉट अबाउट द विजुअलाइजेशन ना, विजुअलाइजेशन में भी क्या होगा, अगर आपका
सेंटर टेबल है उसका साइज़ आपका 3x3 है और आपका साइड टेबल है उसका साइज़ आपका 1.5 है। तो साइज़ में तो वेरिएशन है, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जब आप विजुलाइज़ कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि साइड टेबल आर बिगर देन योर सेंटर टेबल। तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने साइज़ेस पे उसको बनाया नहीं है। करेक्ट? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि एज़ अ डिज़ाइनर आपके लिए बहुत मैटर करता है कि आप क्या बना रहे हो और कितने साइज़ का बना रहे हो। विजुअलाइज़ेशन ही कराना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग साइज़ेस के साथ खेल कर सकते हैं। ठीक है? दे आर मोर प्रैक्टिकल। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकल काम ज़्यादा करो। अब क्या है, हाइट मैंने सपोज़ 7 फीट ले ली। अच्छा, एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना, हम लोग क्योंकि मैं इंटीरियर्स आप लोगों को जो मैथ्स पढ़ा रही हूँ वो मैं एज इंटीरियर डिज़ाइनर पढ़ा रही हूँ, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो साइजेस होते हैं ना, एक कंटिन्यूटी होती है रूम की। वो कंटिन्यूटी क्या होती है कि अगर आप लोग कोई फर्नीचर 7 फीट पे बना रहे हो या आपने कोई 8 फीट पे बनाया, तो वो किस अकॉर्डिंग बन रहा है? वो किस अकॉर्डिंग बनेगा? जब आप अपना बेडरूम का डोर, आपका विंडो यानी कि आपका जो लिंटल लेवल है, अगर वो 8 फीट पे है या वो 7 फीट पे है, तो ट्राई टू मेक योर ऑल फर्नीचर्स हाइट इनटू 7 फीट और 8 फीट। बिकॉज उससे क्या होता है, आपके एक फर्नीचर के एक यूनिफॉर्मल आपका रूम दिखाई देता है, उसका हाइट ऊपर नीचे रूम में अनइजीनेस या अनइवन सरफेसेस नहीं है। तो आप ये करना, आपको अपने डिज़ाइन में एक चीज़ें समझ में आएंगी जिसको हम लोग रिदम कहते हैं। इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग एक्चुअली। 7 फीट है, 9 फीट हो गया। अच्छा, हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप अपना एलसीडी यूनिट बनाएं या आप अपना कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जो आप फ्यूचर में क्लाइंट चेंज कर सकता है। जैसे टीवी का साइज़ आपका कॉन्स्टेंटली चेंज हो सकता है। ट्राई करो कि मिनिमम 60 इंचेस के टीवी के हिसाब से आप अपना एलसीडी यूनिट बना लो। दैट्स इट। ये आपने बनाया, 1 इंच का हो गया। अब इसके बाद मैंने एक बहुत ही सिंपल मैं चीज़ बना रही हूँ। वन फीट तो ज़्यादा होता है, इट्स अबाउट 9 इंचेस। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए जो आपका सेटअप बॉक्स और ये सारी चीज़ें रखी होती हैं उस चीज़ के लिए। इसकी जो विड्थ है मैं इसको कर देती हूँ अराउंड 6 इंचेस। 6 इंचेस कम पड़ेगी तो आप इससे कर दो अराउंड 9 इंचेस। 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का बॉक्स है। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से स्नैपिंग टूल को ऑन करेंगे और ये एकदम एग्जैक्ट इस पर लगेगा। लगने के बाद राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली करने के बाद आप इसको डिविजन्स दे दो। 7 फीट है तो उसके अकॉर्डिंगली आप जितना भी डिवीजन करोगे, ये सारी कैलकुलेशंस आप लोग पहले ही करेंगे। ठीक है, मैं जस्ट एक मॉडल आपको तैयार करके दे रही हूँ। आपने इनको सेलेक्ट करना है। सपोज कि आपका बीच के 2 सेक्शन आपने हॉलो करने हैं, साइड के 2 सेक्शन में आपने ड्रॉर बनाने हैं। तो मैंने बीच के 2 सेक्शन सेलेक्ट करे, स्नैपिंग टूल ऑफ करके राइट क्लिक करा, जस्ट इंसर्ट बाय पॉलीगन। ये जो कॉर्नर है जो दिखाई दे रहे हैं, ये प्लाई के कॉर्नर्स होते हैं जो जनरली दिखाई देते हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ें बनाने के लिए आपको ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ेगी। मैंने एक्सट्रूड किया है इसको माइनस पे 6 इंचेस नहीं, 7 8 9 इंचेस ऑलमोस्ट। सॉरी। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करो। ड्रॉर्स जो होते हैं वो हमेशा बाहर को दिखाई देते हैं, तो बाहर को दिखाई देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, आपने राइट क्लिक करा, आप इसे एक्सट्रूड करोगे माइनस में नहीं, बहुत ही माइनर सा प्लस में। प्लस में आप इसको किया, करने के बाद सेलेक्ट शिफ्ट के साथ आप इसको एजेस को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आपके जो ड्रॉर्स हैं उसके कॉर्नर से सिलेक्ट हो जाए। कॉर्नर से सिलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक करके आप इसमें शैम्फर करो इन अ वेरी माइनर वे, बिकॉज साइड में एक कट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके रियलिस्टिक व्यू के लिए। ये आपको समझ में आएगा जब हम लोग इसमें रेंडर और टेक्सचर्स वगैरह कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट थी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जैसे जब भी आप कोई रियलिस्टिक चीज़ बनाते हो, आप एक रियल बिजनेस में हो, तो यहाँ पर अगर अभी आप देखोगे तो आपको ड्रॉर्स में कोई कटआउट आपको समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो ड्रॉर के कटआउट्स कैसे समझ में आते हैं? आपको इस सेक्शन को सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करोगे तो ये पूरा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड। ये जो चीज़ है,
सेम चीज़ आप यहाँ पर इस सेकंड वाले ड्रॉर में भी सेलेक्ट कर लो। जस्ट कंट्रोल एंड डबल क्लिक करोगे तो ये आपके चारों तरफ से इसको सेलेक्ट करेगा। जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं राइट क्लिक करो, आप इसे एक्सट्रूड कर दो माइनस में और इसे कर दो पतला, बहुत ही माइनर सा। एक वो डिफरेंस जो आपको आपके हर ड्रॉर में एक रियल वे में दिखाई देता है, वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा जब आप इसको बंद करो। ड्रॉर का कट बहुत ही माइनर है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। ये करने के बाद मैंने अनहाइड ऑल कर दिया है। अब एक चीज़, इसके ऊपर एक टीवी लगना है। टीवी लगाने के लिए जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, एक बॉक्स को आप बाहर निकाल दो। अगर आपको टीवी चाहिए तो टीवी का ब्लॉक भी आपको मिल जाएगा, और टीवी नहीं चाहिए तो आप एक टीवी बहुत ही माइनर वे में बना सकते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो आपने टीवी को डिग नहीं करना है क्योंकि वो डिग नहीं होता। इसके ऊपर राइट क्लिक करो, कन्वर्ट करेक्टेबल पॉली, इसका सरफेस सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, इंसर्ट करने के बाद सेंटर वाले पोर्शन को आप एक्सट्रूड करोगे, बट माइनस में, बहुत ही माइनर वे में, क्योंकि आजकल टीवी ऐसे ही बन रहे हैं। इसके बाद आप इसके कॉर्नर से सेलेक्ट कर लो। कॉर्नर से सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप हल्का सा शैम्फर कर दो। शैम्फर करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। ये आपका टीवी बन जाएगा। आप इसके ऊपर कोई भी मटेरियल से, नेटफ्लिक्स का, प्राइम का, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब एक चीज़ और करनी है, जो आपके टीवी पैनल के पीछे की जो लाइट होती है उसके लिए आपको मॉडल पहले ही तैयार करना पड़ेगा ताकि आप उसमें लाइट लगा सको। तो मैंने इसी बॉक्स को हल्का सा पीछे ले लिया है। पीछे से लेने के बाद आप 1 इंच तो बहुत ज़्यादा होता है, इसे कम कर दो और इसे पीछे कर दो। और ये जो बैक पैनल है इसे भी आप ट्राई करो कि कम करो, क्योंकि इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे 1 इंचेस के बोर्ड नहीं होते, 12 mm के आसपास आपके बोर्ड रहेंगे, तो आप 12 mm भी इस पर लिख सकते हो। अब क्या करना है, स्नैपिंग टूल से आप इसे यहाँ से सेलेक्ट करके इस पर अटैच करो, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से इस पर अटैच करो, ताकि आपकी अटैचमेंट काफ़ी अच्छे से रहे। मैंने कुछ नहीं किया, अभी जस्ट एक पीछे बैक लगाई है। लाइट वाले चैप्टर में आपको पता लगेगा कि पीछे वाला सेक्शन मैंने ऐसा क्यों बनाया। तो अभी तक जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है उन लोगों ने शायद प्रैक्टिस करके बैक पैनल और ये सारी चीज़ें करी है। तो इस वीडियो के बाद आप अपने मॉडल को डाउनलोड करो और आप अपना एक एलसीडी यूनिट का कोई भी डिज़ाइन, या तो यही वाला जो मैंने बनाया आप उसको बनाइए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।